Exercise 11.2, question number 15. Find the shortest distance between the lines. So x plus 1 upon 7 equal to y plus 1 upon minus 6 equal to z plus 1 upon 1. और दूसरी लाइन x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1. तो दोनों ही लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. तो अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, सपोज एक लाइन L1 है जिसकी फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1. ये एक लाइन L1 है. और एक दूसरी लाइन L2 x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2. अगर ये दो लाइंस हमें गिवन है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ये वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ, सो डिटर्मिनेंट आता है हमारे पास. सो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 z1 ये यूज़ होते हैं. तो पहली रो आती है डिटर्मिनेंट की x2 माइनस x1, सेकेंड रो y2 माइनस y1 और थर्ड z2 माइनस z1. नेक्स्ट सेकेंड रो में पहली लाइन के जो DRs हैं दैट इज़ a1 b1 c1 ये वैल्यूज़ आती हैं. और थर्ड रो में लाइन L2 के DRs दैट इज़ a2 b2 c2. तो a2 b2 c2 अपॉन डिनोमिनेटर में बनता है हमारे पास रूट ऑफ. सो पहले यहाँ पे टर्म बनता है b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इसका होल स्क्वायर प्लस एक और टर्म बनता है यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर. तो कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. सो हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें x2 x1 ये सारी वैल्यूज़ चाहिए. तो सारी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं. सो हमें क्वेश्चन में पहली लाइन गिवन है लाइन L1 ये है x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1. तो यहाँ से हमें पॉइंट x1 y1 z1 ये पॉइंट मिलने वाला है. सो न्यूमरेटर में x माइनस x1 होता है तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 1. तो x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1. नेक्स्ट y1 की वैल्यू चाहिए तो ये पॉइंट लिखा जा सकता है y माइनस ऑफ माइनस 1. तो y कोऑर्डिनेट भी माइनस 1 हो गया, ऐसे ही z कोऑर्डिनेट भी माइनस 1 हो जाएगा. नेक्स्ट a1 b1 c1 ये हमें डिनोमिनेटर से मिलेंगे तो इनकी वैल्यूज़ हो गई 7 माइनस 6 एंड 1. और सेकेंड लाइन L2 गिवन है हमें x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1. तो यहाँ हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली x2 y2 z2 मिल जाएगा क्योंकि बीच में हर जगह माइनस ही लगा हुआ है. तो ये सिंपली पहला आ जाएगा 3, दूसरा 5 और तीसरा 7. और a2 b2 c2 ये तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर से मिल जाएंगे, इनकी वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 2 एंड 1. तो अब बस हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आ जाएगा. सो पहले हम न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं. न्यूमरेटर था हमारे पास, सो यहाँ आया था x2 माइनस x1, नेक्स्ट y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1 और लास्टली a2 b2 c2. तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. सो ये बनेगा, सो x2 माइनस x1 वैल्यू चाहिए तो x2 की वैल्यू हमने निकाली है 3 और x1 की वैल्यू माइनस 1. तो 3 माइनस ऑफ माइनस 1 तो हो गया 4. नेक्स्ट y2 माइनस y1,
y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है -1, तो 5 माइनस -1 हो गया 6। ऐसे ही z2 माइनस z1, तो 7 माइनस -1, तो वैल्यू हो गई 8। बाकी सारी वैल्यूज़ तो डायरेक्ट हैं बिल्कुल। तो ये थी 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 2 1। तो बस इस डिटर्मिनेंट को अब हमें एक्सपैंड करना है। तो ये बनता है 4 इंटू, तो -6 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 2, -6 टाइम्स, सो 7 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो गया 7 माइनस 1, प्लस 8 टाइम्स, तो 7 इंटू -2, तो -14, माइनस ऑफ 1 इंटू -6, तो -14 प्लस 6 आ जाएगा। तो ये बनता है, सो -6 प्लस 2 हो गया -4 इंटू 4 किया तो -16, 7 माइनस 1 हो गया 6, तो -6 इंटू 6, तो -36। नेक्स्ट -14 प्लस 6, तो -8 इंटू 8 किया तो -64, तो -64 -36 -100 हो गया, -16 किया तो -116, तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं। सो डिनोमिनेटर गिवन था हमें रूट ऑफ b1c2 माइनस b2c1 इसका होल स्क्वायर प्लस c1a2 माइनस c2a1 इसका होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 इसका होल स्क्वायर। सो ये सारी वैल्यूज़ अगर हम क्लियरली ऑब्ज़र्व करें तो ये सब कुछ हमारे पास आ जाता है इस डिटर्मिनेंट से ही। तो पहला टर्म है सिंपली b1c2 माइनस b2c1 जिसकी वैल्यू हमने निकाली है -6 प्लस 2। अगला टर्म बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट ही है, तो a1c1a2 माइनस a1c2, तो ये वैल्यू भी हमने निकाल रखी है। और लास्टली है a1b2 माइनस a2b1, तो ये वैल्यू भी हमारे पास है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को लिख के इनका स्क्वायर करना है, तो नेगेटिव का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये बन जाएंगे सारे डायरेक्टली रूट ऑफ, या तो हम वैल्यूज़ एक एक करके लिख सकते हैं या फिर पहले डिटर्मिनेंट से ही लिख देंगे। तो -6 प्लस 2 होल स्क्वायर बन गया था, प्लस दूसरा टर्म, सो ये 7 माइनस 1 था, बट एक्चुअली यहाँ पे हम रखेंगे तो ये 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर बनेगा, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। प्लस थर्ड टर्म है -14 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये बनता है रूट ऑफ, सो -6 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो गई -4, इसका होल स्क्वायर किया तो 16, 1 माइनस 7 ये हो गया -6, इसका होल स्क्वायर आ गया 36, और -14 प्लस 6 ये हो गया -8, इसका होल स्क्वायर हो गया 64। तो ये वैल्यू हमने पहले भी देख ली थी, ये सम आया था 116। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई √116। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में न्यूमरेटर हमारे पास आया -116 और डिनोमिनेटर की वैल्यू है √116। ऑब्वियसली ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, तो फॉर्मूले पे मॉड लगा होना चाहिए, तो मॉड लगा लिया, तो 116 अपॉन √116, तो आंसर आ गया √116। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है, सो ये वैल्यू 4 इंटू 29 होती है। 4 इंटू 29 इज़ √116, तो इस पे रूट लेंगे तो √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2√29।